हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप जानते ही होंगे कि तुर्की को FATF ने रिसेंटली ही ग्रे लिस्ट में डाला है, जिससे तुर्की की परेशानियां बढ़ने वाली है। लेकिन अब तुर्की ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। तुर्की ने अपने देश से 10 विदेशी राजदूतों को निकालने का फैसला लिया है और यहाँ पर 10 राजदूतों में अमेरिका और जर्मनी के राजदूत भी शामिल हैं। इसकी घोषणा खुद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने एक रैली को संबोधित करते हुए की। लेकिन मैं एक बात कंप्लीट कर दूं कि इस मामले का FATF से कोई मतलब नहीं है। ये एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया इसके बारे में क्या बात कर रहा है। तो ये अल जज़ीरा का आर्टिकल है, टर्कीज एर्डोगन ऑर्डर एक्सपल्शन ऑफ 10 वेस्टर्न एम्बेसडर। इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ये फोर्ब्स का आर्टिकल, टर्कीज एर्डोगन एक्सपेलिंग 10 एम्बेसडर इंक्लूडिंग US ऑफिशियल्स। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, टर्कीज एर्डोगन ऑर्डर्स एक्सपल्शन ऑफ 10 एम्बेसडर। ये यूरो न्यूज़, टर्की एक्सपेल्स यूरोपियन US एम्बेसडर ओवर ओस्मान कवाला स्टेटमेंट। ये ओस्मान कवाला का क्या मामला है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और ये राइटर्स, टर्की टू एक्सपेल US एनवॉय एंड 9 अदर्स, एर्डोगन सेज। तो वापस आते अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर सैटरडे के दिन तैयब अर्दोगान ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को ऑर्डर दिया कि 10 देशों के राजदूतों को तुर्की से बाहर निकाल दें। ये डिसीजन अभी तक ऑफिशियली तो नहीं लिया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट अर्दोगान ने यहाँ सिर्फ निर्देश दिया है अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को। और ऐसा अर्दोगान ने क्यों किया, ये मैं आपको बता देता हूँ। तुर्की में एक फिलैंथ्रोपिस्ट है जिसका नाम उस्मान कवाला है। इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो 10 देशों ने उस्मान कवाला की रिलीज़ को लेकर डिमांड की, जिससे अर्दोगान नाराज़ हो गए। अपने विदेश मंत्रालय को उन्हें निकालने का निर्देश दे दिया। आपको मैं बता दूं कि तुर्की इस्लामिक देशों में सबसे लिबरल और डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन पिछले 19 साल के एर्दोगन के टेन्योर के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे लोकतंत्र को चोट पहुंची है। और यहाँ पर जो भी एर्दोगन की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ बहुत ही कड़े एक्शन लिए जाते हैं। हुआ ये कि 18 अक्टूबर को 10 देशों के राजदूतों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और उस्मान कवाले की रिहाई की मांग कर डाली। ये 10 देश हैं, USA, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और कनाडा, जिसमें से 7 देश तो तुर्की के साथ NATO एलाई में हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिसीजन लिया है ये। तो जब इन देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया तो तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस स्टेटमेंट को गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदार बताया। लेकिन अभी तक इन देशों की एम्बेसी को कोई फॉर्मल नोटिस नहीं आया है। अभी तो अर्दोगान ने सिर्फ स्टेटमेंट दिया है और अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को निर्देश दिया है। इन सभी एम्बेसीज ने भी कोई कमेंट करने से मना कर दिया, क्योंकि तुर्की जैसे बड़े देश में कोई ऐसा करेगा तो इसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं। तो सभी देश अभी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि तुर्की में अक्सर ओपोजिशन का प्रोटेस्ट होता रहता है और उस्मान कवाला भी उनमें से एक थे। इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते थे। 2003 में वहाँ बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए थे और 2016 में तो तुर्की में तख्ता पलट करने की कोशिश भी की गई थी, जिससे अर्दोगान नाराज़ हो गए और उस्मान कवाला को 2017 में जेल में डाल दिया और उन पर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए। 2013 में हुए गैजी पार्क प्रोटेस्ट जो इस्तांबुल में शुरू हुए थे, उस सिलसिले में कवाला और 8 और लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। लेकिन फरवरी 2020 में कोर्ट उनको सभी मामले से बरी कर देता है और बोलती है इन लोगों के ऊपर कोई मामला सिद्ध नहीं होता है। लेकिन अर्दोगान ने दूसरे कोर्ट में अपील की और वहाँ पर इसके अलावा और दूसरे चार्जेस लगा दिए गए, जिससे वो अब तक जेल में बंद है। कवाला यहाँ पर ओपोजिशन का एक सिंबल बन चुके हैं। इनफैक्ट कवाला ने तो यहाँ तक कह दिया है कि डोमेस्टिक ओपोजिशन को एक फॉरेन प्लॉट बनाने का एक टूल बन गए हैं। अगर आप देखोगे तो तुर्की में लोग गुस्सा है, इकोनॉमी सफ़र कर रही है और तुर्की की मुद्रा लीरा में भारी गिरावट आई है। तुर्की का इन्फ्लेशन रेट इस समय 20% का चल रहा है, जो दुनिया के बाकी देशों से बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सॉवरेन बॉन्ड्स की बात करूं तो यहाँ पर भारत को बॉन्ड्स के बदले 6% इंटरेस्ट पे करना होता है। तो तुर्की के मामले में यही इंटरेस्ट रेट 18 से 20% हो जाता है। और इसी गुस्से को देखते हुए अर्दोगान की पार्टी इस्तांबुल के मेयर का चुनाव हार गई। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इकोनॉमी के मामले में वहाँ लोग कितने गुस्से में हैं। और आप इसी से समझ सकते हैं कि तुर्की की इकोनॉमी किस संकट से गुजर रही है। मानवाधिकार संस्थाओं ने अर्दोगान को लेकर कहा है कि ये सरकार अब डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। यूरोप का एक मानवाधिकार आयोग है जिसका नाम द काउंसिल ऑफ यूरोप है। ये यूरोप की सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था है। इसने फाइनल वार्निंग इशू करते हुए कहा है कि 2019 के यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऑर्डर का पालन करते हुए आपको उस्मान कवाला को छोड़ना होगा।
और ये सब तुर्की को 30 नवंबर से पहले करना होगा, वरना द काउंसिल ऑफ यूरोप तुर्की के खिलाफ एक्शन लेगी। और इस एक्शन में तुर्की के वोटिंग राइट्स जा सकते हैं और हो सकता है कि तुर्की की मेंबरशिप भी ख़त्म हो जाए। तो क्या इन देशों के राजदूतों को तुर्की से निकलना होगा? क्या तुर्की और यूरोप के बीच की खाई यूं ही बढ़ती रहेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। तो ये है अंत इस वीडियो का। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।